हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज एसी जनरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके यहां से जो अगला पार्ट है अल्टरनेटिंग करंट वो भी स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आज हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के बारे में प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसका जो ईएमएफ का डेरिवेशन है वो करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट आपकी अल्टरनेटिंग करंट की यूनिट स्टार्ट करेंगे। क्या दैट इज AC generator, a device that is used to produce alternating current। AC जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने के काम आता है। अब देखिए, किसी भी डिवाइस के बारे में हमने कुछ सिलेक्टेड चीजें तो करनी ही होती है। पहला, वो डिवाइस क्या करता है वो मैंने यहां आपको बता दिया कि ये वो डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने के काम आता है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे ये डिवाइस वर्क करता है। और वो वर्किंग प्रिंसिपल है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आपका एसी जनरेटर वर्क करता है। अब आपको मैं याद दिला देता हूं, व्हाट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये वो फिनोमिना था जिसमें किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज आता है तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, और अगर उसमें जो कॉइल है वो क्लोज्ड होती है तो एक करंट भी प्रोड्यूस हो जाता है जिसे इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है। तो ये फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। आपको याद होगा मैग्नेटिक फ्लक्स था फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था दैट वाज माइनस डी फाई बाई डी टी। इसका मतलब चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम इंटरवल। फ्लक्स क्योंकि तीन बातों पे डिपेंड कर रहा है, बी पे, ए पे और थीटा पे। तो इन तीनों में से कोई भी चीज बदलेगी तो फ्लक्स बदलेगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहां पे हम क्या बदलते हैं, थीटा को बदलते हैं। लगातार थीटा बदलेगा जिसकी वजह से फ्लक्स बदलेगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। कंस्ट्रक्शन, इसमें होता क्या क्या है। कंस्ट्रक्शन के लिए आप पहले थोड़ा प्रिंसिपल पे ध्यान दीजिए। फ्लक्स में चेंज करना है। फ्लक्स का मतलब किसी कॉइल में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चाहिए, मतलब जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी कॉइल में से पास होती हैं वो उसका फ्लक्स होता है। इसका मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होगा, मैग्नेट से। तो पहला हिस्सा जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। कंस्ट्रक्शन में पहली चीज जो होगी वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगी जिसके नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में कॉइल रोटेट होगी। तो इसका मतलब कॉइल भी चाहिए। तो सेकंड चीज हो गई आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल एक स्पेशली डिजाइन्ड कॉइल होती है जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रोटेट करने के लिए बनाई जाती है ताकि उसके टर्मिनल से हम डिवाइस को कनेक्ट करके उसमें करंट फ्लो करा सकें। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज होती है स्लिप रिंग्स। ये कुछ छल्ले होते हैं, दो यूज होते हैं जनरली। दो स्लिप रिंग आर्मेचर कॉइल से कनेक्ट किए जाते हैं। चौथा है ब्रशेस। स्लिप रिंग से जो बाहर का डिवाइस है जिसे आपने करंट देना है उसका कनेक्शन बनाने के लिए ब्रशेस होते हैं। मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये नॉर्थ साउथ पोल है मैग्नेट के, इसके बीच में ये आर्मेचर कॉइल है। इसकी साइड हम P, Q, R, S मान लेते हैं। एक लेग ये है छोटे वाली, एक लेग ये है बड़े वाली। ये एक स्लिप रिंग, ये दूसरी स्लिप रिंग। ये स्लिप रिंग से आपकी जो PQ वाली लेग है वो कनेक्ट हो रही है। इस वाली स्लिप रिंग से बड़े वाली लेग ये कनेक्ट हो रही है। यहां पे हम लगाते हैं ब्रशेस।
कार्बन ब्रश, इसका नाम मान लिया B1 रख देते हैं, इस वाले ब्रश का नाम B2 रख देते हैं। ये टर्मिनल्स हैं, इनसे आप एक्सटर्नल कोई रेजिस्टेंस या कोई और डिवाइस जोड़ सकते हैं, इसका नाम रख देते हैं XY। ये आपका कंस्ट्रक्शन है एसी जनरेटर का। ये मैंने जो पहला डायग्राम बनाया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में हमारी PQRS आर्मेचर कॉइल है। अब ये जब टर्न करती है तो इसके अंदर करंट आता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये फर्दर आगे, अगर मैं इसकी एक्सिस को आगे ले जाता हूं तो यहां ये रोड होती है, इस रोड से हैंडल जुड़ा होता है, उस हैंडल को आप घुमाते हैं तो जनरेटर स्टार्ट होता है। बेसिकली उसकी फंक्शनिंग क्या है, क्यों उसमें करंट आता है, वो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने इंड्यूस करंट के लिए, उसकी डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ा था, जिसमें थंब जो है, अगर वो होता था कि अगर थंब जो है वो कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो जो ये मिडिल फिंगर है ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। अब ये जो आपकी कॉइल है, ये एक कंडक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक तरह से 4 कंडक्टर के कॉम्बिनेशन से ये कॉइल बनी है। ये कॉइल ऐसे टर्न हो रही है तो उसका ये वाला कंडक्टर बाहर आ रहा है और ये वाला कंडक्टर अंदर की तरफ जा रहा है, कुछ इस तरह से। सपोज ये आपकी कॉइल है, ऐसे घूम रही है, हमने जो इसको हैंडल से घुमाया है उससे इसमें रोटेशन इस तरह का आ रहा है, तो ये वाला जो कंडक्टर है वो बाहर आ रहा है, ये वाला कंडक्टर अंदर की तरफ जा रहा है। इन दोनों के लिए मैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करता हूं करंट की डायरेक्शन के लिए। ये बाहर की तरफ आ रहा है, थंब हो गया बाहर, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, करंट ऊपर हो जाएगा, इसमें करंट ऊपर। ऐसे ही इस वाले में क्या होगा, ये अंदर की तरफ जा रहा है, थंब इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट नीचे, यहां करंट ऊपर, फिर इधर, फिर इधर, इस तरह से करंट आएगा। तो अगर हम डायरेक्शन देखें, ये ऐसे करंट जा रहा है, ये इधर जा रहा है, फिर इधर, और यहां से होता हुआ किधर आएगा, ऐसे यहां नीचे आ गया। अब यहां आ गया तो इस रिंग में घूम के इधर से आएगा, तो यहां जो करंट की डायरेक्शन बनी वो Y से X की डायरेक्शन बनी। ये तब की बात है जब आपकी कॉइल की जो लॉन्ग लेग है वो तो राइट साइड में है, शॉर्ट लेग लेफ्ट साइड में है। अब जब ये टर्न लेगा, आधा साइकिल कंप्लीट कर लेगा, तो ये जो PQ है वो उस तरफ हो जाएगा, RS इस तरफ हो जाएगा, जिसे मैं दूसरे डायग्राम में शो करता हूं। जब हम इसको टर्न करते हैं तो ये ध्यान रहे कि जो ब्रशेस की पोजीशन है, मान लिया ये ब्रश B1 है, ये B2 है, B1 B2 ब्रशेस की पोजीशन चेंज नहीं होगी, केवल हम कॉइल को टर्न कर रहे हैं। तो ये आपकी कॉइल है, इसकी जो लॉन्ग लेग है वो लेफ्ट में आ जाएगी अब, और शॉर्ट लेग इधर आ जाएगी। देखिए इतना हिस्सा सेम है, ये आपका हो गया P, ये Q, ये R, ये S, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, जो लॉन्ग लेग है RS वाली वो इस साइड है। तो ये देखिए, ये टर्मिनल मैंने चेंज किया है, ये साइड पहले राइट में थी, इसमें ध्यान दीजिए, ये राइट में थी, इधर ये लेफ्ट हो गई। शॉर्ट लेग जो है उसका ये कनेक्शन लेफ्ट में था, यहां राइट में। ब्रशेस की पोजीशन चेंज ना हो, स्टूडेंट्स ज्यादातर यही मिस्टेक करते हैं जब ये बोर्ड में आता है या कहीं और भी किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी डायग्राम्स आते हैं, तो वहां ये आप ध्यान दें, क्योंकि ये गलतियां स्टूडेंट से होती हैं। वो ब्रशेस की पोजीशन चेंज कर देते हैं, ब्रश ये वाला यहीं पे रहेगा और ये वाला यहीं पे रहेगा। डायग्राम बनाते वक्त स्टूडेंट से बहुत गलतियां होती हैं। ये पोजीशन X और ये Y। सबसे पहले तो डायग्राम फोकस करने वाला है कि डायग्राम की जो लॉन्ग लेग है वो पहले राइट टर्मिनल से कनेक्टेड थी, अब लेफ्ट से कनेक्ट है। ब्रश की पोजीशन चेंज नहीं होगी, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। कॉइल तो वैसे ही घूम रही है जैसे यहां घूम रही थी, लगातार ऐसे ही घूमेगी। फर्क क्या है, पहले जो PQ साइड थी वो लेफ्ट में थी, अब PQ साइड राइट में है, तो टर्न घूमेगा, रोटेशन वैसे ही होगा। तो अब क्या हो रहा है, ये वाली साइड बाहर की तरफ आ रही है, यानी कि इसका मोशन बाहर, तो थंब हो गया बाहर।
मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ, करंट ऊपर, तो इस बार इसमें करंट आएगा दैट विल बी अपवर्ड, इसमें डाउनवर्ड। देखिए करंट की डायरेक्शन अगर हम यहां से देखें, इसमें भी क्लॉकवाइज चल रही है, इसमें भी क्लॉकवाइज चल रही है, लेकिन क्योंकि यहां पे क्या था, आर एस में नीचे की तरफ था, इसमें आर एस में ऊपर की तरफ है, उससे टोटल चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा, ध्यान दीजिए, यहां से करंट चला, इधर गया, इधर आया, इधर, यहां से, और अब यहां पे, यहां से होता हुआ इधर आएगा और डायरेक्शन हो जाएगी एक्स से वाई, पहले वाली डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट। इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में आधे साइकिल के लिए करंट y से x की तरफ है और बाकी आधे साइकिल के लिए करंट x से y की तरफ है। एक साइकिल में करंट की दो डायरेक्शन हो जाती हैं, आधे साइकिल में y टू x, बाकी आधे साइकिल में x टू y, इसीलिए ये अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। अगर आप इसकी वेव फॉर्म देखेंगे तो वो इस तरह से आएगी, और वेव फॉर्म इस तरह से क्यों आएगी उसका भी रीजन है, वो हम अब जो टॉपिक करेंगे उसमें कवर करेंगे। ये टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एसी जनरेटर। हमें पता है कि अगर एक कॉइल जिसमें एन टर्न्स हैं, उसका जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो B है और कॉइल का एरिया A है, कॉइल का जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से अगर थीटा एंगल बनाए तो जो फ्लक्स होता है वो होता है NBA cos थीटा। अब क्योंकि कॉइल रोटेट कर रही है और अगर वो यूनिफॉर्मली रोटेट करेगी तो उसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो मैं, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, थीटा बाय टी, यहां से थीटा की जगह मैं ओमेगा टी ले सकता हूं, तो मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला आ जाएगा दैट विल बी NBA cos ओमेगा टी। हम बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो उसके लिए हमें चाहिए E जो होता है वो माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। अब फाई तो हमारे पास है, पहले डी फाइव बाई डी टी निकालो, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू टी, इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू टी हम डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास आएगा डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ऑल दिस NBA cos ओमेगा टी। इसमें से NBA बाहर आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ cos ओमेगा टी रह जाएगा। cos का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन और ओमेगा टी का ओमेगा भी आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब जो E है वो इसकी नेगेटिव वैल्यू के बराबर है, तो माइनस माइनस प्लस NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। किसी टाइम T पे जो उस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ये उसका फॉर्मूला है। नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड करता है, मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है उस पर भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी करता है, और जिस एंगुलर वेलोसिटी से वो कॉइल रोटेट कर रही है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखूं, इफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 दैट इज मैक्सिमम, तो क्या होगा, E विल बी E मैक्सिमम, और वो किसके बराबर होगा, E मैक्सिमम NBA ओमेगा इंटू 1, क्योंकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 जो है वो मैक्सिमम होती है, तो वो वैल्यू रखने पे E की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी, तो E की जगह मैं EM लिख सकता हूं, तो EM की वैल्यू होगी NBA ओमेगा। ये वैल्यू हम यहां रख देते हैं तो हमारे पास आ जाता है E इज इक्वल टू E मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। तो जो आपका अल्टरनेटिंग जो EMF आएगा वो अल्टरनेटिंग आएगा, वैल्यू चेंज करेगा। और इसकी वेव फॉर्म अगर देखें, आपको याद होगा हमने +1 में किया था SHM में, उसमें क्या था, y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी की इक्वेशन आती थी जिसकी वेव फॉर्म कुछ इस तरह से आती थी। यहां भी यही होगा, सेम इक्वेशन आ रही है। तो अगर मैं टाइम के साथ E की वैल्यू देखूं तो ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म आएगी। इस
ईएमएफ को अल्टरनेटिंग ईएमएफ या कई बार अल्टरनेटिंग वोल्टेज कह दिया जाता है। जनरेटर हमें यही प्रोवाइड करता है, तो दैट्स व्हाई दैट जनरेटर इज नोन एज एसी जनरेटर, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ये साइनोसॉइडल है जिसे हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सर्किट में है तो अगर सर्किट कंप्लीट है तो जो करंट होगा वो भी अल्टरनेटिंग करंट होगा। मान लिया वो करंट है आई, तो आई होगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि EM साइन ओमेगा टी बाय आर। अब जैसे E तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज थी, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वोल्टेज जो कि बदलती रहती है। EM मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, तो E बाय आर जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट होगी और EM बाय आर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि इसे लिखा जा सकता है I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। तो जब सर्किट के अंदर जो रेजिस्टिव सर्किट है उसमें इतनी वोल्टेज होगी अल्टरनेटिंग, तो उसमें इतना करंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि जो अगला आपका चैप्टर है दैट इज अल्टरनेटिंग करंट्स, अल्टरनेटिंग करंट्स, वो यहां से स्टार्ट होता है इन दो चीजों से। आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन पता होना चाहिए, अल्टरनेटिंग करंट वहां से कैसे डिराइव हुआ वो पता होना चाहिए, फिर उसमें क्या फेज डिफरेंस आता है, कौन सी वैल्यू यानी कि करंट या वोल्टेज में से कौन आगे और कौन पीछे चलता है, वो सब चीजें हम इस चैप्टर में करेंगे। लेकिन उसका बेस जो है वो यहां से स्टार्ट होता है, इसीलिए ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से फोकस करो। E और T के बीच में ग्राफ देखा था वो इस तरह से आ रहा था, तो I और T के बीच में भी ग्राफ इसी तरह से आएगा, क्योंकि वो भी इक्वेशन कैसी आ रही है, साइनोसॉइडल इक्वेशन आ रही है, तो ग्राफ भी साइनोसॉइडल होगा। इस केस में क्या है, यहां भी ओमेगा टी है, यहां भी ओमेगा टी है, तो हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट जो है वो सेम फेज में है। सेम फेज में होने का मतलब ये है जिस मोमेंट पे करंट स्टार्ट होता है उसी मोमेंट पे वोल्टेज स्टार्ट होती है, जिस मोमेंट पे वोल्टेज स्टार्ट होती है उसी मोमेंट पे करंट स्टार्ट होता है। इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ डिवाइस में ऐसा भी होता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस हो सकता है। क्या मतलब, हो सकता है कि वोल्टेज जो है वो यहां पे हो ऐसे और करंट इसी तरह का हो, इसका मतलब वोल्टेज जो है वो फेज में करंट से आगे चल रही है। कुछ में करंट वोल्टेज से फेज में आगे चलता है, तो जो आगे हम पढ़ेंगे इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, LR सर्किट, RC सर्किट, LCR सर्किट, वो सब हम अगले चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ये जो बेल आइकन है अगर आप ये दबा देंगे तो कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे।